पूजा पाठ सब दिखावा है। क्या सच में पूजा पाठ सिर्फ दिखावा है? क्या मंदिर जाना, अगरबत्ती जलाना, घंटी बजाना सिर्फ एक आदत बनकर रह गया है? और अगर भगवान हर जगह हैं, तो फिर इतनी पूजा क्यों? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम किसी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, बल्कि उस सच को समझने की कोशिश करेंगे जिसे आज की दुनिया धीरे धीरे भूलती जा रही है। क्योंकि समस्या पूजा में नहीं है, समस्या उस सोच में है जहां इंसान पूजा तो करता है लेकिन उसके कर्म बदलते नहीं। आज की यह कहानी आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज के बाद आपकी भगवान को देखने की नजर बदल जाए। पार्ट 1। गांव का सबसे धार्मिक आदमी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राघव नाम का एक आदमी रहता था। पूरा गांव उसे बहुत धार्मिक मानता था। सुबह 4 बजे उठना, नदी में स्नान करना, मंदिर में घंटों पूजा करना, दान देना, भजन गाना, ये सब उसकी रोज की आदत थी। लोग कहते थे, अगर इस गांव में कोई सच्चा भक्त है तो वो राघव है। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। राघव जितना मंदिर में शांत दिखता था, घर के अंदर उतना ही क्रोधी था। वो अपनी पत्नी पर छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता था, गरीबों को नीचा दिखाता था, अपने नौकरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। अगर कोई उससे मदद मांगता तो वो कहता, पहले मेहनत करना सीखो, भगवान सबको नहीं देता। लेकिन मंदिर में वही राघव सबसे आगे खड़ा होकर कहता, हे प्रभु, सबका भला करना। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसके व्यवहार को समझने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि राघव की भक्ति सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था, क्योंकि समाज अक्सर बाहरी पूजा देखकर ही इंसान को महान मान लेता है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा शांत था और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस मंदिर के बाहर बैठकर लोगों को देखता रहता था। राघव रोज की तरह मंदिर पहुंचा। उसने घंटी बजाई, अगरबत्ती जलाई और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। तभी उस साधु ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान को आवाज से नहीं, भाव से बुलाया जाता है। राघव को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने घमंड से कहा, मैं पिछले 20 साल से पूजा कर रहा हूँ, मुझे मत सिखाइए। साधु शांत रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, 20 साल की पूजा अगर तुम्हारे स्वभाव को नहीं बदल सकी तो सोचो, पूजा हुई भी या नहीं। ये सुनकर राघव गुस्से में चला गया। लेकिन साधु की बात उसके मन में कहीं अटक गई। उस रात राघव सो नहीं पाया। उसे बार बार वही शब्द सुनाई दे रहे थे, पूजा हुई भी या नहीं। पार्ट 2। भगवान आखिर चाहते क्या हैं? अगले दिन राघव फिर मंदिर पहुंचा, लेकिन इस बार उसका मन बेचैन था। वो साधु फिर वहीं बैठा था। राघव उसके पास गया और बोला, अगर पूजा गलत नहीं तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे थे? साधु मुस्कुराया और बोला, मैंने पूजा को गलत नहीं कहा, मैंने दिखावे को गलत कहा। राघव चुप हो गया। साधु ने कहा, बेटा, अगर पूजा के बाद भी मन में घमंड है, अगर मंदिर से निकलने के बाद भी इंसान दूसरों को दुख देता है, अगर हाथ में माला है लेकिन दिल में नफरत है, तो फिर वो पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती। भगवान को फूलों की खुशबू से ज्यादा इंसान के कर्मों की खुशबू पसंद है। राघव ध्यान से सुन रहा था। साधु आगे बोला, आज दुनिया में बहुत लोग पूजा करते हैं लेकिन सच बोलने से डरते हैं, गरीब की मदद नहीं करते, माता पिता का सम्मान नहीं करते और फिर सोचते हैं कि सिर्फ मंदिर जाकर भगवान खुश हो जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है भगवान इतने कमजोर हैं कि उन्हें सिर्फ नारियल और मिठाई चाहिए? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। साधु ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, देखो, ये पत्ता पेड़ से टूट गया, इसलिए सूख गया। इसी तरह इंसान जब सच्चाई और करुणा से टूट जाता है, तब उसकी पूजा भी सूख जाती है। याद रखना, सच्ची पूजा वो है जिससे किसी की आंखों में आंसू कम हो। उस दिन पहली बार राघव मंदिर से लौटते समय शांत नहीं था। वो सोच रहा था, क्या सच में मेरी पूजा सिर्फ आदत बन गई है? पार्ट 3। एक घटना जिसने सब बदल दिया।
कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया। कई गरीब लोगों के घर टूट गए। पूरा गांव परेशान था। लोग मदद मांग रहे थे। राघव उस समय मंदिर में विशेष पूजा करवा रहा था। उसने कहा, भगवान सब ठीक कर देंगे। लेकिन तभी उसे बाहर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत मंदिर के बाहर खड़ी थी। उसका घर टूट चुका था। वो मदद मांग रही थी। राघव ने उसे देखकर कहा, अभी पूजा चल रही है, बाद में आना। तभी वही साधु वहां आया। उसने बिना कुछ बोले अपनी छोटी सी थैली से खाना निकाला और उस बूढ़ी औरत को दे दिया। फिर वो बारिश में भीगते हुए बाकी लोगों की मदद करने चला गया। राघव मंदिर के अंदर खड़ा सब देख रहा था। उसे पहली बार लगा कि बाहर लोगों की सेवा करना शायद अंदर पूजा करने से ज्यादा जरूरी था। उस रात राघव फिर सो नहीं पाया। उसे समझ आने लगा था कि भगवान सिर्फ मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि उन रोते हुए लोगों में भी थे, जिनकी उसने कभी परवाह नहीं की। 8-4 असली धर्म क्या है? अगली सुबह राघव सीधे साधु के पास पहुंचा। उसने पूछा, अगर पूजा सब कुछ नहीं तो असली धर्म क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, असली धर्म इंसानियत है। जब तुम्हारी वजह से किसी का दिल टूटे नहीं, जब तुम्हारे शब्द किसी को हिम्मत दें, जब तुम्हारे कर्म किसी का दर्द कम करें, तब समझना कि भगवान तुम्हारे अंदर हैं। मंदिर जाना गलत नहीं, लेकिन मंदिर जाकर लौटने के बाद अगर इंसान बदलता नहीं तो फिर वो सिर्फ एक यात्रा बनकर रह जाती है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ पूजा करो, उन्होंने हमेशा कहा अच्छे कर्म करो। राघव की आंखें भर आईं। उसे अपने पुराने व्यवहार पर शर्म आने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि वो वर्षों से भगवान को ढूंढ रहा था, लेकिन इंसानियत को भूल चुका था। 8-5 बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद राघव बदलने लगा। अब वो सिर्फ मंदिर में घंटों नहीं बैठता था, बल्कि गांव के गरीब बच्चों को खाना खिलाता था, बीमार लोगों की मदद करता था, अपनी पत्नी से प्यार से बात करता था। धीरे धीरे लोगों ने उसके अंदर एक नया इंसान देखा। अब उसकी पूजा में आवाज कम थी, लेकिन सच्चाई ज्यादा थी। एक दिन उसने साधु से कहा, अब मुझे समझ आया कि पूजा का मतलब सिर्फ भगवान से मांगना नहीं, बल्कि खुद को बदलना है। साधु मुस्कुराया और बोला, यही असली भक्ति है। दोस्तों, आज भी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो भगवान का नाम लेकर लोगों को बांटते हैं, और दूसरे वो जो बिना कुछ कहे इंसानियत निभाते हैं। याद रखिए, भगवान को आपकी महंगी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें आपका साफ दिल चाहिए। अगर आपकी वजह से किसी गरीब को सहारा मिलता है, अगर आपकी वजह से कोई रोता हुआ इंसान मुस्कुरा देता है, तो समझिए आपकी हर सांस पूजा बन चुकी है। मंदिर जाना गलत नहीं, नमाज पढ़ना गलत नहीं, गुरुद्वारे जाना गलत नहीं, चर्च जाना गलत नहीं। गलत सिर्फ तब है जब इंसान बाहर से धार्मिक दिखे, लेकिन अंदर से पत्थर बन जाए। भगवान कभी दिखावे में नहीं मिलते, वो हमेशा सच्चे दिल में मिलते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, सच्ची पूजा अच्छे कर्म हैं। इस चैनल पर हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।